બોલો સદગુરુ મહારાજ કી જય। આપણે આવી ગયા છીએ નાગનેશ ગામમાં, રાણપુર તાલુકાનું, અને ત્યાં રામજી મંદિરમાં ત્યાં આપણે બાપુ પાસે જઈએ અને જે કાંઈ આપણે સત્ય સનાતન ધર્મ વિશે અને જે કાંઈ આપણે ભક્તિ કઈ રીતે કરવી, જ્ઞાન કોને કહેવાય, વૈરાગ કોને કહેવાય, એની વિશે વાત કરીએ અને મહારાજને પૂછીએ આપણું નામ, આપણા ગુરુજીનું નામ, અને પછી જે કાંઈ તમે દર્શક મિત્રોને સનાતન વિશે જે જણાવવા માંગતા એ વાત કરો। जय सियाराम। मोटा राम जी मंदिर नागनेश और मारो नाम महामंडलेश्वर महंत श्री पतित पावन दास त्यागी गुरु श्री जानकी दास जी महाराज जी। हमारी आश्रम जी जो परंपरा है एक खाकी परंपरा है। अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी के हम सब संत माने जाते हैं। नागनेश वर्षों से पुरानी गद्दी है। यहाँ पर इस समय हम 5वीं पीढ़ी पर इस आश्रम की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। यहाँ पर गद्दी में अनेक अनेक महंत संत हो गए, तपस्वी मूर्ति हो गए, और ये वृक्त परंपरा है। हमारे शास्त्रों में ऋषि और मुनियों की परंपरा का वर्णन करने में आता है तो जो वृक्त परंपरा है मुनि परंपरा है, और जो गृहस्थ परंपरा आश्रम है वो ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा में परिवार की वृद्धि होती है, परिवार बढ़ता है, और जो मुनि परंपरा में वहाँ पर नाद के द्वारा शिष्य बनाया जाता है। इसको अपना पुत्र कहते हैं, धर्म पुत्र कहते हैं। ऐसी वैष्णव और राममिशा से परंपरा है। उस परंपरा में आश्रम जो है, आश्रम में राम जी की इच्छा से नित्य प्रति भगवत सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, ये दरेक आश्रम का यही वास्तविक स्वरूप है, गौ सेवा। अब जो वैष्णव अनुयायी हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, जो गुरुमुखी हैं, उनको जीवन में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहने के लिए शास्त्रों में, वेदों में तो बहुत बातें हैं। कहा गया है कि पारण पुराणन को वेदन को अंत नहीं, काव्य को कला अंत, चंद्र को प्रवाह बहु, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए, तुलसी बताए जात जन्म सुधार चाहो तो राम नाम लीजिए। हम आपका जन्म सुधारने के लिए राम नाम लेना होगा, और राम नाम चाहे जैसे भी हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, जपहु नाम मंगल दिस्तसहु। आप राम चाहे भाव से नाम लो, चाहे कुभाव से नाम लो, चाहे आलस से नाम लो, हरि नाम जपो। जिसके गुरु ने जो भी मंत्र दिया हो, जो भी साधना उपासना संयम अपना करता हो, संध्या वंदन करता हो, जिसकी उपासना करता हो उसका, लेकिन मंत्र जाप जरूरी है। क्योंकि हम आपके जीवन में अपने आप की प्रवृत्ति को संयम में रखने के लिए, प्रवृत्ति को अपने वश में करने के लिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए मंत्र जाप जरूरी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। कोई भी आप मंत्र का जाप कर रहे हैं जो गुरु के द्वारा दिया हुआ है, उसको दृढ़ और विश्वास के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब निरंतर आप राम जी मंत्र का जाप करेंगे तो हम आपकी जो मनोवृत्ति है, मनोदशा है, जो हम आप राम इच्छा से इस संसार जगत में राम इच्छा से कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये अनुभव जो करते हैं, ये अनुभव उस मंत्र जाप से दोनों अनुभव आपको अलग अलग होंगे संसार जगत में। तो भगवत परायण जो हो जाते हैं उनको धर्म रक्षति रक्षता, धर्म परायण हो जाते हैं, उनको भगवान उनकी रक्षा से करते हैं। धर्म ही उनकी रक्षा करता है राम शाह, क्योंकि वो धर्म परायण हो गए, किसी के आश्रित हो गए हैं। हमारे संतों के नाम के पीछे, एक नाम के पीछे दास शब्द लगता है। हम भगवान के दास शरणागति में हैं।
और भी संतों में किसी में नंद लगता है, किसी में शरण लगता है, ये सब पर्यायी हैं सब वही दास भगवान के। तो दास का मतलब है हम सब कुछ भगवान को सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। और जब सर्वस्व अर्पण कर दिए तो हमारे पास अपने आप का कुछ रहा नहीं। इसलिए उस जीव को कभी अहम नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो गया है शरणागति में? दास। भगवान के ज्ञानी भगत त्रिभुवन त्रिभुवन पद कर जान। भगवान के अन्य प्रकार के भक्त हैं, अनन्य प्रकार के भक्त हैं, ज्ञानी भक्त भी हैं। विशेष अनुष्ठान करके रमशा से तमाम शक्तियों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान को भी अपने आप में प्रकट करते हैं रामशा। और सबसे प्रिय मोहि दास। भगवान को ये सब भक्त प्रिय हैं। संसार में जो कुछ भी है ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है। हम आप जो देख रहे हैं, रामा सत्य परब्रह्मो रामात् किंचनम विद्यते तस्माद् राम स्वरूपम ही सत्यम सत्य प्रियम जगत। ये सारा जगत सत्य है और भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे को उपदेश करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान है, इसलिए एक दूसरे का आदर करते हैं। आदर करना चाहिए क्योंकि सबके अंदर भगवान है। तो मानव जो जीवन है और मानव जीवन में जो वैष्णव हैं, जो सनातनी हैं, उन सब को रामशा से अपने आप का पहले अहम नष्ट करना चाहिए और शरीर से उठ कर के ऊपर सोचना चाहिए। खाली मात्र हम अपने आप का सम्मान, शरीर का ही मान देते रहें, शरीर को ही पालते रहें, शरीर को ही खाली सम्मान दिलाते रहें जहाँ जाएं, ऐसा एकदम उत्तम प्रकार का नहीं है। हम आप रामशा कोई कार्य करने के लिए निकले हैं तो कार्य सिद्ध करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो मायावी राक्षसों ने हनुमान जी को बांध लिया। तो किसी ने कहा कि आप तो महावीर हैं, आपको बांध लिया है। तो बोले मुझे बांधने में कोई लज्जा नहीं है, मैं अपने स्वामी का कार्य करना, चाहे मुझे कोई बांध लेवे, चाहे मेरा कोई किसी प्रकार का कुछ भी कहे सुने, मुझे उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो हम आप भगवत कार्य करने के लिए आए हैं तो भगवत कार्य करना चाहिए, सनातन धर्म का कार्य करना चाहिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और भगवत कार्य के लिए आए हैं तो मान अपमान को लेकर के यदि हम आप जीवन में चलते हैं तो फिर वो भगवत कार्य नहीं कर सकता है। भगवत कार्य करने के लिए तो उसको भगवत ही कार्य करना है। श्री हनुमान जी महाराज अपने आप को कहते हैं, मोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहु निज प्रभु कर काजा। हम भगवान का कार्य करने के लिए हमको भगवान ने चुना है। यदि हम भगवत कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का अनुराग प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपको अपने जीवन में अहंग को त्याग देना पड़ेगा। और वैष्णव में जो जन है उन लोगों को इन अपराधों से, इन दोषों से बचना चाहिए। कई प्रकार के दोष होते हैं प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक। तो इन तमाम दोषों को बचने के लिए हमको भगवत स्मरण करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। और जिसके गुरु ने जो भी मंत्र दिया हो उसको दृढ़ विश्वास के साथ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। 5 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति जो है, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत महापुरुषों का संग करना, सानिध्य करना, अपने आप को समय में उनके पास जाना, नित्य प्रति बैठना, नित्य प्रति कुछ ऐसी सेवा करना जिससे रामशा से सामने वाला जो महापुरुष है आपकी सेवा से प्रसन्न हो रहा हो। क्योंकि रामशा से जब तक किसी को आप प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ वस्तु प्राप्त नहीं होगी। दूसर भागीती मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथाओं से प्रेम, अनुराग, प्रीति। बाँच रहे हैं रामायण और नीचे रखे हुए हैं तो कहा गया कि वो नीति नहीं है, सही वो ग्रंथ है। और ग्रंथ में जो एक एक मंत्र है वो अनमोल है। तो हम कोई जब कीमती वस्तु होता है तो कितने हिफाजत से रखते हैं।
तो जो मंत्र हैं उसमें चौपाइयाँ हैं, तो उस ग्रंथ को हम आदरपूर्वक ग्रहण करें, आदरपूर्वक श्रवण करें। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, भगवान के कथा प्रसंगों को भी बड़े आदरपूर्वक सुने, श्रद्धापूर्वक सुने राम ईशा से। तीसर भगत या मान, चौथे पद मन गुण घरें, करें कपट तजगन। भगवान की कथा गाने में भी हम आप यदि कपट रखेंगे, द्वेष रखेंगे, तो कथा गाने का भी कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार 9 प्रकार की जो भक्ति हैं, उनमें एक ही भक्ति यदि हमारे जीवन काल में आ गई तो हम आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है उसके लिए तो भगवत भजन करना चाहिए, और भगवत भजन करने से हम आपके अपने आप के सारे संयम, सारे विचार शुद्ध पवित्र बन जाएंगे राम इच्छा से। इसलिए राम जी की इच्छा से मंत्र जाप करना चाहिए, अपने अपने गुरु का जो बताया हुआ है, और उस सिद्धांत पर चलना चाहिए। अहम का त्याग करना चाहिए, तो ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, वो क्या है? विप्रधैन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान जब आते हैं तो किस लिए आते हैं? भगवान को यहाँ क्या प्रयोजन है? धरातल पर आते हैं, भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं, उसका आने का कोई कारण होगा ना। तो क्या बोले? विप्रधैन, विप्र ले ब्राह्मण, धैनु मतलब गाय, पृथ्वी, देवता और भक्त जनों, संत जन, जब इन पर कोई प्रकार का आफत आती है, कष्ट आता है, और ये भगवान को जब स्मरण करते हैं, तो परम तत्व निराकार जो है वो साकार रूप होकर के वो धरातल पर आ जाता है। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरें सकल सज्जन भव पीरा। भगवान उन सज्जनों की पीड़ा हरण करते हैं, लेकिन हम सज्जन बने पहले। हम पहले जीवन में, आचरण में, व्यवहार में सज्जन बने, तब भगवान पीड़ा हरण करेंगे। और हम कहने में सज्जन हैं और व्यवहार में यदि सज्जन नहीं है तो हमारी पीड़ा हरण वाले नहीं हैं। इसलिए व्यवहार में, आचरण में सज्जन बनना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा, निर्मल बनना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पायु न गत्ते पतित पावन, राम भज सुनि सठि मना। गनिका अजामिल ब्याद गीद, गजादि खल तारे गना। वो राम नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्यता है कि ऐसे अधम प्राणियों का भी कल्याण हो गया, तो हम आप तो उनसे कुछ ठीक हैं, तो हम आपका जरूर कल्याण होगा। लेकिन नाम का सहारा ले, जप यज्ञ करें। हमारे यहाँ इस समय, वर्तमान समय में ठाकुर जी कृपा से, ये सब राम भक्तों की सहयोग से 125 करोड़ राम नाम लेखन चल रहा है। 125 करोड़, और वो 125 करोड़ 125 करोड़ राम नाम उज्जैन महाकाल भगवान को अर्पण किया जाएगा 2028 में, जब सिंहस्थ कुंभ आएगा। ये सभी लोग ये राम नाम, राम हस्त लेखन लिख रहे हैं, चालू है वर्तमान समय में। तो आपके इसके माध्यम से हम लोगों को राम ईशा से कहना चाहूँगा कि राम ईशा से समय में हमको घर में समय मिले तो राम नाम लिखें, राम नाम लेवें, जप करें। आपको यहाँ से मोटा राम जी मंदिर नागनेश द्वारा वो पुस्तक प्राप्त हो जाएगी, बुक प्राप्त हो जाएगी, वो आप राम नाम लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो अभियान है ये लंबा है, 2 वर्ष तक चलने वाला है, इसलिए राम ईशा उसमें भी लाभ ले सकते हैं और आपको बुक प्राप्त हो जाएगी। बोटाद से ही राम ईशा से हमारा इसका व्यवस्था है, आपके शहर बोटाद में भी राम ईशा से रख रहे हैं बुक, वो वहाँ से राम नाम की बुक प्राप्त हो जाएगी। तो राम नाम लेवे, भाव से चाहे कुभाव से, चाहे जैसे, भगवान का नाम ही कल्याणकारी है, यही जीवन का सार्थक है। जय सिया राम। સરસ બાપુએ આપણને આધ્યાત્મિક બહુ સરસ વાત કરી છે. ખરેખર આપણા જીવનમાં જો પરિવર્તન કરવું જ હોય તો રામ નામ અને જે તમારા ગુરુ મહારાજ જે તમને મંત્ર આપ્યો એનો જાપ કરો. એનાથી આપણા જીવનમાં પરિવર્તન થાય છે અને આધ્યાત્મિક તરફ જવા માટે રસ્તો પણ મળશે. મહારાજનું કેવું એમ થાય છે. બોલો સદગુરુ મહારાજ.